मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने 2025 का क्रिसमस आपके साथ मनाने का मौका दिया। मेरा परिवार निगड़ी के मेथोडिस्ट चर्च में इबादत कर रहा है। लेकिन जब रेवरेंड आशीष ने मुझसे कहा तो मैं बहुत आनंद के साथ अ, मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि प्रभु कुछ ना कुछ अद्भुत करने वाला है। आमीन। और इसलिए मैं बहुत आनंद के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था। यकीन मानिए, अब आज जब हम लोग इबादत कर रहे थे और जिस प्रकार से कि हमने इबादत की, मेरा तो संदेश देने का मन भी नहीं कर रहा। कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना पवित्र हमें संगति मिलती है, और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज इस पवित्र मौके पर आपको मेरे पूरे परिवार की ओर से बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मेरे परिवार में से मेरी बहन और उनके दोनों बेटे आए हैं। मैं चाहूँगा कि कृति खड़े हो जाएं, दोनों बच्चे भी खड़े हो जाएं, ताकि आप उनको पहचान लें। और मेरा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और भाई आशीष के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो कह रहे थे कि जब वो देहरादून में थे तब मैंने उनको पढ़ाया। परमेश्वर का काम देखिए कि जिसको पढ़ाया गया था आज वो हमारा पास्टर बना। ये है, मैंने पिछले बार भी कहा था कि ये होता है किसी गुरु को गुरु दक्षिणा देना। जब हमारे सामने बच्चे आते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं, मैं हमेशा से आशीष को भी, सॉरी मैं आशीष बोल सकता हूँ, मैं हमेशा से बोलता था कि हमारे क्लास में कलीसिया का भविष्य बैठा है, और यही बच्चे आगे चल के कलीसिया निर्माण करते हैं, और यही बच्चे आगे चल के बिशप बनते हैं, और हम वहीं पर रहते हैं। और प्रभु का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से आशीष आप सभी का नेतृत्व कर रहा है, मेरे ख्याल से मुझे अपना क्रिसमस गिफ्ट भी मिल गया। और प्रभु का हम बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर से संगति के। आइए प्रार्थना करें, अपने मनों को हम तैयार करें। मैं चाहूँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा वाइब्रेशन में तो ना डालें, उसको स्विच ऑफ कर दें या एयरप्लेन मोड पे डाल दें प्लीज़। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, अब जब हम आपके पवित्र वचन पर मनन करते हैं, आपका पवित्र वचन हमारे मनों के लिए और हमारा मन आपके पवित्र वचन के लिए खोले। कह प्रभु, क्योंकि हम सुन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से 7 पर हम लोग आज मनन करने वाले हैं। सुबह सुबह का वक्त था और पास्टर की पत्नी ने उन्हें कुछ लाने के लिए सिटी में भेजा। और आपको पता है कि पास्टर का भी सुबह जाना था, उनकी भी क्लासेस थी और वो निकल पड़े क्योंकि बच्ची के लिए कुछ लाना जरूरी था। और इसलिए वो अपनी गाड़ी निकाले और तुरंत सिटी गए, जो कि 10 किलोमीटर दूर थे। और जैसी वो दुकान से, सुबह सुबह का समय, दुकान से वो चीजें को लिया, जब वो वापस अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी वहां पर झाड़ू मार रहा है। सुबह सुबह का वक्त आप कभी निकलेंगे तो आपको भी पुणे में ये देखने मिलेगा। जब वो झाड़ू मार रहा था, एक बहुत अद्भुत चीज हुई। वो झाड़ू मारते मारते गाना गा रहा था, आज का दिन हम उसमें आनंदित हो। बड़ा आश्चर्य, झाड़ू मार रहा है और प्रभु की स्तुति कर रहा है। उसको आश्चर्य हुआ और उसने जाकर उससे पूछा कि भैया गाना क्यों गा रहे हो, इतना आनंदित क्यों है। उसने 3 बातें बताई जो वो पासबान कभी भूला नहीं। उसने कहा, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये पास साहब,
ये संपूर्ण विश्व परमेश्वर का भवन है। ये संपूर्ण विश्व परमेश्वर का भवन है। और मैं जो झाड़ू मार रहा हूं, मैं सड़क की सफाई नहीं कर रहा, मैं अपने परमेश्वर के भवन को साफ कर रहा हूं। और आज मैं इसलिए गाना गा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे इस काम से मेरा परमेश्वर आनंदित है। मेरे इस काम से मेरा परमेश्वर आनंदित है। और यही हिंदुस्तानी कवेनेंट चर्च की मेरे लिए प्रार्थना कि यहां पर आज क्रिसमस में हर एक लोग बोलने पाए, मेरे काम से मेरा परमेश्वर आज प्रसन्न है। आज हम जब उसके जन्मदिन की खुशी मनाते हैं, क्या होता है जब यीशु मसीह हमारा परमेश्वर संसार में पैदा होता है? क्या होता है जब वो आपके जीवन के अंदर पैदा होता, जीवन में पैदा होता? What happens when God enters into our families? क्या होगा जब परमेश्वर एक परिवार में जन्म लेता है? और आज सुबह के समय आज मैं आपको एक ऐसे पति पत्नी से मिलाऊंगा जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, जिंदगी बदल गई। What happens when Christ takes birth into the lives of husband and wife? वो पति का जीवन कैसा होगा जिसके जीवन में यीशु मसीह है? वो पत्नी का जीवन कैसा होगा जिसके जीवन में यीशु ने जन्म लिया? मैं 3 बातें बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक को पढ़िए प्लीज। थैंक यू। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 1 से 3 में हम लोग ने पढ़ा, क्या होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब परमेश्वर आपके जीवन में जन्म लेता है, वो आपको याद दिलाना चाहता है कि संसार का राजा वही है, वही सब कुछ चला रहा है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। हम लोग ये सिंपल लेसन कभी कभी भूल जाते हैं। वचन 1 में लिखा हुआ है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। मैं आपको यहां पर 2 शासकों का नाम आया है जिसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगस्तुस कैसर जो था वो इतना खतरनाक था कि उसने अपने जीवन में इतने सारे आक्रमण और वॉर्स किए थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाते जा रहा था। एक के बाद एक रोमन का जो रोमी साम्राज्य था वो बढ़ता जा रहा था और उसको बढ़ाने के लिए उसने 3 योजनाएं बनाई। ध्यान से सुनिए, 3 योजनाएं बनाई। उसको एक चीज मालूम था कि अगर रोमी साम्राज्य को पूरे विश्व में राज करना है तो ये 3 स्ट्रैटेजीज काम करनी पड़ेगी। पहला जो योजना थी, उसने ये फिलॉसफी बनाई कि पूरे संसार में एक ही राष्ट्र होना चाहिए और वो राष्ट्र है रोमी राष्ट्र। एक राष्ट्र, और उस राष्ट्र को फैलाने के लिए उसको पता है क्या क्या किया? उसने हर एक जगह पर रोड्स बनाना शुरू कर दिया। सारे सिटीज को, सारे नगर को, गांव को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी दूसरी फिलॉसफी ये थी, वन नेशन
वन कल्चर। दूसरी जो योजना थी वो है इस संसार में केवल एक ही संस्कृति होनी चाहिए और वो है रोमी साम्राज्य की संस्कृति। और संस्कृति को फैलाने के लिए रोड्स चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, और इसलिए वो रोड्स को फैलाने लगा, बढ़ाने लगा। पहला था, क्या था? एक राष्ट्र, दूसरा था एक संस्कृति, और तीसरा एक ही भाषा। एक भाषा, पूरे संसार में एक भाषा बोली जानी चाहिए और वो है रोमी साम्राज्य की भाषा, रोमन लैंग्वेज। और इसलिए वो डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करता गया, रास्ते पर रास्ते बनाता गया, शहरों को जोड़ना शुरू करने लगा। और आपको पता है कि इसको सब कुछ प्लान को एक्चुअलाइज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। Am I right? और पैसा के लिए वचन 1 लूका लिखता है, उसने जनगणना शुरू की ताकि उसको पता चले कि कितने लोग उसके साम्राज्य में है, और हर एक को, सभी को, चाहे वो रोमी साम्राज्य का हो या यहूदी हो, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। और वो पता है, अगस्तुस कैसर ने सिक्के पर भी अपना इमेज डालकर रख दिया था। आपको पता है, एक बार सदूकी फरीसी लोग उसके पास आए थे, प्रभु यीशु मसीह के पास, और उनसे पूछा कि हमने टैक्स देना चाहिए कि नहीं। क्या बोला था यीशु मसीह ने? रुपए के ऊपर किसका देखते हो तुम लोग? अगस्तुस कैसर का, अगस्तुस कैसर का। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो उसका है उसको दो, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को। और अब मैं आपको बताता हूं, अगस्तुस कैसर, अगस्तुस का मतलब होता है सर्वोच्च, द एक्सॉल्टेड वन, सर्वोच्च। इतने बड़े रोमी साम्राज्य में इतना पावरफुल राजा, इतनी बढ़िया योजना, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक भाषा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? उस बड़े साम्राज्य में लूका लिखता है, एक बालक पैदा हुआ। अरे अजीजों, अभी आपसे आप पूछूंगा, अगर पूना में एक बालक पैदा हो, उसकी न्यूज बनेगी? कितने पैदा हो रहे हैं? मेरा सरमन खत्म होते तो कितने पैदा हो जाए? एक बालक पैदा हुआ। और लूका वहीं से शुरू करता है। वहां पर बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, यीशु का जन्म कब हुआ? जब अगस्तुस कैसर ने जनगणना की। जब अगस्तुस कैसर अपने जनगणना के लिए अपने साम्राज्य को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था, उसमें लूका लिखता है, एक बालक पैदा हुआ, एक बालक पैदा हुआ, एक बालक वहां पर पैदा हुआ। और वहां पर लूका ये बताना चाह रहा था कि ये वही बालक है जो सही मायने में अगस्तुस है। तू नहीं, सर्वोच्च तू नहीं, सर्वोच्च वो बालक है, सर्वोच्च वो बालक है। मैं पिछले 10 मिनट से आपको अगस्तुस के बारे में सिखा रहा हूँ, शायद कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे। कितना टाइम लग रहा है मुझे अगस्तुस के बारे में बताने के लिए और यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। लूका ने लिखा, एक बालक पैदा हुआ, फुल स्टॉप। आज अगस्तुस कैसर को कोई जानता भी नहीं। कितने लोगों को मालूम था ये, इसके पीछे का बैकग्राउंड मालूम था आप लोगों को? किसी को नहीं मालूम। यीशु मसीह के बारे में कितने लोग जानते हैं? अरे वाह! उसके बारे में बहुत सारी थी, लेकिन मैंने कट कर दिया।
कितने साम्राज्य आए और चले गए, कितने कैसर आए चले गए, कितने राजा आए चले गए। यीशु मसीह आज भी राज करता है। यीशु मसीह आज भी राज्य करता है। वहां पर अगस्तुस कैसर अपने राजनीतिक षड्यंत्र से यह सोच रहा था कि मेरी प्लानिंग कितनी बढ़िया है, कितनी तगड़ी है, कितना इंप्लीमेंटेशन उसका तगड़ा है। वो रोड के ऊपर रोड बनाने लगा। परमेश्वर का काम देखिए, जो दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, वही अगस्तुस कैसर एक दिन मर गया। ध्यान से सुनिए, एक दिन वो मर गया, और जब वो मर गया, परमेश्वर का काम देखिए, जो रास्ते अगस्तुस कैसर ने बनाए थे, उन्हीं रास्तों के जरिए पौलुस चला और सुसमाचार का प्रचार किया। आज अगस्तुस कैसर को परमेश्वर सच रीति से बोलता है, अगस्तुस, तू जनगणना कर नहीं रहा है, तुझे करवाया गया है। तू जनगणना अपने तरीके से कर नहीं रहा है, तेरे उस जनगणना से मैं अपनी योजना को पूरा करूं। और आज अजीजों, परमेश्वर आपको भी यही बोलता है कि भले ही आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा जिस प्रकार से भी हो रहा हो, कितना भी अशांति हो, कितना भी तंगी क्यों ना हो, कितने भी झगड़े क्यों ना हो, कितना भी आपका भविष्य अंधकार में लग रहा हो, आपको लग रहा है कि हम सुरक्षित है या नहीं है, परमेश्वर हमसे बोलता है, आज मैं भी राज्य करता हूं। ये शासक आएंगे और चले जाएंगे, यीशु मसीह राज करता है। कई सारे लोग, ये केवल अगस्तुस कैसर नहीं, इतिहास बताता है कि कई सारे लोगों ने परमेश्वर को, मसीहत को खत्म करने की कोशिश की। एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उनका नाम था 17वीं सेंचुरी में, उनका नाम था वोल्टेयर। वोल्टेयर ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए। वोल्टेयर ने कहा था, मसीहत जो है ये एक पागलों का धर्म है। इट इज अ रिलीजन ऑफ मैड पीपल। और जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाएगा, मसीहत खत्म होती जाएगी। मसीहत एक पागलों का धर्म है, और जैसे जैसे साइंस बढ़ता जाएगा, मसीहत खत्म हो जाएगी। फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर ने 17वीं सदी में बोला था, आज 21वीं सदी आ गई, विज्ञान बढ़ गया, साइंस बढ़ गया, मसीहत आज भी जिंदा है। मुझे लगा आप ताली बजाएंगे। कई सारे कैसर अगस्तुस आए, हेरोद आया जिसने बच्चों को मार डाला, मसीहत आज भी जिंदा है। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। सब कुछ परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। आप बोलेंगे मेरे आंसुओं में क्या परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है? जी हां, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। कब वो आपके आंसुओं को आनंद में बदल देगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए चाहे संसार के अधिपति, संसार के साम्राज्य कितना भी प्लान कर ले, उनके लिए पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? निकालिए भजन संहिता उसका 2 अध्याय वचन 1 से 4। कोई जोर से पढ़िए। नहीं 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 नहीं, 2 अध्याय।
वचन 4 थोड़ा ठीक से पढ़ना। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, देश देश के लोग क्यों षड्यंत्र रचा रहे हैं, क्योंकि एक दिन आएगा हमारा परमेश्वर उनको थट्टों में उड़ाएगा। तुम व्यर्थ प्लानिंग कर रहे हो। वो बालक जो चरनी में पैदा हुआ है वो आज भी राज करता है, वो आज भी राज करता है। अगस्तुस मर गया, हेरोद मर गया, हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। कितने लोग ने नाना पाटेकर जानते हैं? नाना पाटेकर, गुड टू टॉक अबाउट नाना पाटेकर इन 25 तारीख। नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी अब तक 56। कितने लोगों ने देखा? बाद में बता देना मुझे, आज आपको शायद शर्म। अब तक 56 में अगर आप देखेंगे तो उस मूवी का जो शुरुआत होती है उसमें एक फिलोसोफर का नाम से एक कथन से शुरू होती है। उस कथन के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, थोड़ा फिर से ध्यान देखना। शुरुआत में ही उसका कथन आता है और उसका फिलोसोफर का नाम था फ्रेडरिक नीशे। फ्रेडरिक नीशे, फ्रेडरिक नीशे का कथन से अब तक 56 बनी हुई। और फ्रेडरिक नीशे एक इतना बड़ा ज्ञानी मनुष्य था। फ्रेडरिक नीशे ने कहा था, उसने एक मूवमेंट शुरू किया था और मूवमेंट का नाम था परमेश्वर मरा हुआ है, गॉड इज डेड मूवमेंट। और फ्रेडरिक नीशे कहता है जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मर गया तो परमेश्वर भी मर गया, और उसके कारण उसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया और उसका नाम दिया गया कि डेथ ऑफ गॉड मूवमेंट। आज भी फ्रेडरिक नीशे के अनुयायी है जो हर जगह पर यह प्रचार करते हैं परमेश्वर मरा हुआ है। एक चित्रकार ने बहुत अच्छा उसका प्रति उत्तर में एक लिखा, मैं आपको बताता हूं। उसने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग के नीचे 4 लाइनें लिखी। आपको अगर समझ में आया तो परमेश्वर के लिए जरूर ताली बजाना। इज दैट ओके? सेकंड क्या? हाँ, राइट। एक चित्रकार ने फ्रेडरिक नीशे को जवाब देने के लिए पेंटिंग बनाया और उसके नीचे 4 लाइनें लिखी। पहले 2 लाइन में लिखा हुआ था परमेश्वर मरा हुआ है, नीशे कहता है। समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर मरा हुआ है, नीशे कहता है। नीचे और 2 लाइन लिखी, उसमें लिखा नीशे मर गया, परमेश्वर कहता है। नीशे मर गया, परमेश्वर कहता है। अजीजों, मुझे मालूम नहीं कि आप किन से दुख और मुसीबत से होके जा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि आप कितने डरे हुए हैं। मुझे पता नहीं कि 2025 आपके लिए कैसा रहा, और 2026 में जब आप एंटर करने वाले हैं, मुझे पता नहीं कि आप आनंद से एंटर कर रहे हैं या दुख और पीड़ा के साथ या बीमारी के साथ। लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझे याद दिलाता है, देख, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अपने जिंदगी के कड़वे हट को परमेश्वर कब बदल देगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए परमेश्वर जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है, वो हमारे जीवनों को अपने हाथ में लेता है। ना केवल हमारे जीवनों को, हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं उनका भी जीवन को परमेश्वर अपने हाथ में लेता है। क्या लगता है आपको, आपके बॉसेस परमेश्वर के कंट्रोल में हैं? यस? हमको लगता है वो अपनी मनमानी कर रहा है, नहीं? आज क्रिसमस में आपका सुसमाचार यही है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। चिंता ना कर, चिंता ना कर, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में एंटर करता है, वो चीजों को अपने अंदर नियंत्रित करता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे वो ये, वचन 4 से 6 को पढ़िए, लूका 2:4 से 6।
Yeah. वहां पे वचन 4 में लिखा हुआ है, अतः इसलिए, किस लिए? क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था। देखिए आपने कितना पावर था उसका। एक राजा ने ऑर्डर किया और उस आज्ञा से यूसुफ और मरियम को भी जाना पड़ा। कितना पावरफुल होगा वो, कितना पावरफुल। और वहां पे लिखा हुआ है, अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदा के बैतलहम को गया, बैतलहम को गया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेता है तो पता है क्या होता है? हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब कुछ परमेश्वर के अनुसार होता है। यहां पर आपको मैं बताऊंगा यूसुफ आखिर गया क्यों। लूका लिखता है क्योंकि वो आज्ञा दी थी इसलिए जा रहा है। ये तो संसार की तरह से हो गया, लेकिन आपको पता है यूसुफ और मरियम को बैतलहम में जाना बहुत जरूरी था। क्यों? किसी ने बहुत सुंदर कहा, भविष्यवाणी कहां पर लिखा हुआ है? निकालिए। नहीं नहीं, मीका 5:2 में, मीका 5:2। हाँ लिखो, पढ़िए कोई प्लीज। हे बैतलहम, तू अपने आप को छोटा मत समझ, क्योंकि तुझी में से मैं संसार को उद्धार करता दूंगा। अपने आप को छोटा मत समझ। ये यीशु मसीह के जन्म के कई सालों पहले भविष्यवाणी की गई थी। यूसुफ और मरियम, उनको लग रहा था कि वे राजा की आज्ञा के कारण बैतलहम जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, आज्ञा छोड़, तू भविष्यवाणी के कारण बैतलहम जा रहा है, तो भविष्यवाणी को पूरा करेगा। तेरी पत्नी भविष्यवाणी को पूरा करेगी। अजीजों, यदि परमेश्वर आपके जीवन में है, परमेश्वर छोटी छोटी बातों को अपनी योजना में बुनाएगा। चाहे आप दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, रोटी बना रहे हो या मछली बना रहे हो, परमेश्वर अपनी कहानी को लिख रहा है। मरियम और यूसुफ का जाना जरूरी है। जनगणना तो बाद में होगी, पहले भविष्यवाणी पूरी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। और इसलिए आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरे जीवन में कैसा चल रहा है, समस्याएं हैं। मरियम और यूसुफ के जीवन में समस्या नहीं थी। 3 समस्याओं के बारे में बताऊंगा जिसके कारण वे हिल गए होंगे। जब जनगणना उन्होंने सुनी और उनको जाना पड़ा, कहां से कहां तक लिखा हुआ है वचन 4? नाजरत से कहां गए? बैतलहम। इट वॉज नॉट इजी। नाजरत से बैतलहम की जो दूरी थी वो थी 80 से 100 मील की दूरी, 80 to 100 माइल्स। और अगर यूसुफ और मरियम रोज कम से कम 32 से 35 किलोमीटर रोज पैदल चलेंगे तो फिर भी उनको 3 से 4 दिन लगेंगे बैतलहम पहुंचने के लिए। वे फिर भी गए। है यहां पर वो यूसुफ बैठा हुआ, मरियम। जब परमेश्वर आपको अपनी योजना को पूरा करने के लिए बुलाएगा, आप अपने घर से बाहर निकलेंगे। इट वॉज अ कंफर्टेबल रूट? नॉट एट ऑल। कहां गए वो यूसुफ?
जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने जीवन को अनकंफर्टेबल बनाते हैं। कहां गई वो मरियम? कहां गई वो बच्ची जो 3 दिन की यात्रा करके बैतलहम पहुंचेंगी केवल इसलिए कि परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी? आज शायद आपको परमेश्वर का वचन पसंद ना आए, लेकिन आज परमेश्वर आपको यही बोलता है, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। कब तक आराम करोगे? और कितना काम करना बाकी है? बाहर तो निकलो, क्योंकि तुमने अपने जीवन को अगर कंफर्टेबल बना लिया तो संसार को मसीहा नहीं मिलेगा। गेट अनकंफर्टेबल। अगर नए नियम में आपको कोई संदेश चाहिए तो परमेश्वर आपको बोलता है, अपने जीवन में आराम को छोड़ो, निकलो बाहर। इट वॉज नॉट इजी साहब, इट वॉज नॉट इजी। कैसे रास्ते होंगे? कैसा होगा पहाड़? कितने पैसा लगेगा? मरियम और यूसुफ ने प्रार्थना की, प्रभु ये आज्ञा टाल दें। निकले। आज हम लोग का जीवन ऐसा है कि जितना ज्यादा आराम हमें लगता है उतनी ज्यादा पवित्रता। मरियम और यूसुफ आपको बताते हैं, जीवन में पवित्रता आपको रास्तों में मिले, घर में नहीं, रास्ते में। ध्यान से सुनिए, मरियम की कोख केवल पवित्र नहीं थी, मरियम के पैर भी पवित्र थे। आपने सुना मैंने क्या कहा? मरियम की कोख केवल पवित्र नहीं थी, उसके पैर भी पवित्र थे कि परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए मैं चलूंगी, मैं चलूंगी। कहां है वो मरियम आज? कहां है वो लड़की जो ये प्रार्थना करेगी, लॉर्ड मेक माई लाइफ अनकंफर्टेबल? हमें लगता है कि जब हमारा जीवन आराम से चल रहा है तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। मरियम और यूसुफ बताते हैं, पवित्रता एक ही रूम में नहीं, रास्तों पर मिलेगी। आज आपका मन शायद बहुत पवित्र है, पैर पवित्र है कि नहीं? परमेश्वर के काम के लिए तत्पर है कि नहीं? यशायाह कहता है, धन्य है वे पांव जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। आज अपने मन में पूछिए, क्या मेरे पैर पवित्र हैं? क्या मेरे पैर पवित्र हैं? परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उठते हैं। उन्होंने वो 3 से 4 दिन की यात्रा को पूरा किया, 32 से 35 किलोमीटर रोज चले, तब जाके वो बैतलहम पहुंचे। थोड़ा यूसुफ के बारे में भी पूछ देख लेते। यूसुफ पूरे सुसमाचार में कुछ बोलता ही नहीं, वो सिर्फ काम करना जानता है। परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उसे कहा, यूसुफ उठ, चल। यूसुफ उठा और चल पड़ा। जाकर वहां पर रहे। यूसुफ चला और जाकर रहा। याद है आपको? मंगनी हुई थी और उसको पता चला कि जिससे उसकी मंगनी हुई थी वो प्रेग्नेंट है।
और यूसुफ ने उसको चुपके से त्याग देने की मनसा की। क्यों? क्योंकि अगर वो पब्लिकली बोल देता तो पत्थरवाह करके उस मरियम और उस बच्चे को मार डाला। यूसुफ की धार्मिकता देखिए, उसके जीवन में गलत हुआ, लेकिन जाते से पहले, छोड़ने से पहले वो मरियम के लिए भला करके गया। उसके जीवन में उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सब बुराई के कारण उसकी धार्मिकता नहीं मरी। आज हमारे जीवन में चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, कितने भी दुख, तकलीफ, झगड़े, अशांति है, धार्मिकता छोड़ तो नहीं दिया। और यूसुफ को जब बोला गया, जाकर अपनी पत्नी को ले और बैतलहम जा, यूसुफ चल पड़ा। और अब यूसुफ से मिलेंगे तो बोलेंगे साहब 4 दिन का सफर है, कोई बात, उसको मेरी जरूरत, वो बच्चे को मेरी जरूरत। यूसुफ अपना दुखड़ा लेके नहीं रोता, बैठ जाता, प्रभु मैंने क्या बुरा किया था, एक प्रेग्नेंट वाइफ दे रहा है। यूसुफ अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर सुरक्षा दिया। ध्यान से सुनिए, अगर उस वक्त यूसुफ आज के इंसान की तरह बिहेव करता, मेरे ख्याल से मरियम इस संसार में उस वक्त जिंदा नहीं, और वो बच्चा जो उसके कोख में है वो भी जिंदा नहीं रहे। लेकिन धन्यवाद हो कि उस वक्त जब हेरोदेस भ्रष्ट था, जब समाज भ्रष्ट था, जब पूरे दुनिया में लोग एक दूसरे का फायदा उठाते थे, उस वक्त यूसुफ जैसा एक भक्त वहां पर जिंदा था। और ऐसे ही यूसुफ के कारण मरियम और उसके कोख में जो यीशु मसीह था वो सुरक्षा को पाते। कितने लोग को लगता है हमारे कलीसिया में ऐसे यूसुफ होना चाहिए, जो ये समझ पाए कि उसके कोख में किसी और का बच्चा नहीं, परमेश्वर स्वयं पैदा हो रहा है। कौन से माँ बाप ऐसी बच्ची का हाथ उठाएंगे, पकड़ेंगे? कौन सा लड़का सामने आएगा? और आपको मैं बताना चाहूंगा, यूसुफ उस वक्त मरियम को सुरक्षा दे रहा था, उस वक्त उसको नासरत से बैतलहम लेके जा रहा था। ध्यान से सुनिए, किस वक्त? जब उसे पता था कि उसके कोख में जो बच्चा है वो उसका नहीं है, उसका नहीं है वो। लेकिन फिर भी यूसुफ ने उसको अपनी सुरक्षा प्रदान की, सुरक्षा प्रदान की। आज हम लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए कितना देरी करते नहीं। परमेश्वर कितने बार हमको बोलता है, जाओ निकलो बाहर, नासरत से बैतलहम को जाओ। नहीं ना प्रभु, आज्ञा ही कैंसिल कर। एक काम कर, राजा को ही कैंसिल कर दे। फिर वो गाने भी याद आते नहीं, आंखों की पुतली जैसे। मरियम और यूसुफ बोलते थे, बहुत हो गया आराम, बाहर में मेक योर लाइफ कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल। क्योंकि आप और मैं जब तक अनकंफर्टेबल नहीं मरेंगे, परमेश्वर बोलता है आप मेरी योजना को पूरा करेगा कैसे? कैसे करेगा पूरा? कैसे करेगा? और इसलिए परमेश्वर ने जब मरियम को कहा, उसके पवित्र आत्मा क्या वरदान था, उसके पर पवित्र आत्मा छाया कर रही थी, उसके कोख में जो बच्चा था वो पवित्र बच्चा था। लेकिन इसके बावजूद भी
जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जा यात्रा कर, वे बिना कुड़कुड़ाए यात्रा के लिए निकल, यात्रा के लिए निकल। मैं बाइबल में बहुत छाना ये देखने के लिए कि यूसुफ और मरियम कुड़कुड़ाए कि नहीं। कुड़कुड़ाना समझते हैं? कुड़कुड़ाए कि नहीं, कुड़कुड़ करे कि नहीं। थोड़ा प्रेग्नेंट ना, बच्चा होने के बाद करना था। हाँ, हमको यूज भी करना चाहता और तकलीफ भी दे रहा। हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है मसीह जीवन, अगर परमेश्वर हमको यूज कर रहा है तो मेरे जीवन के सारे परेशानी को निकाल देगा, सारे दुख को निकाल देगा और ऊपर से ओला कार भी भेजेगा नासरत से बेथलेहम जाने की। मेक योर लाइफ अनकंफर्टेबल। आप और मैं अगर कंफर्टेबल बनाते गए, संसार को यीशु मसीह नहीं मिलेगा। मरियम, सफर करना है, हाँ करना है। यूसुफ, चलना है, हाँ चले। बेथलेहम आज परमेश्वर के आपके घर से बाहर निकल, कम घर से बाहर निकल। कंफर्टेबल नहीं है, नहीं है। रास्ते में तकलीफ है, हाँ तकलीफ। पैसे नहीं है, हाँ नहीं। दुख, तकलीफ, अंधकार है, हाँ है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज याद रखना, उस यात्रा में मेरी उपस्थिति तेरे साथ बनी रही। तेरे साथ चलूंगा, तेरे हर एक कदम में तेरे साथ चलूंगा। और वही चीज आज परमेश्वर हमको दूसरी बात बताता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेता है, वो हमारे हर एक स्टेप को डिजाइन करता है। हर एक स्टेप को, एक एक कदम को हमारा परमेश्वर डिजाइन करता है। क्यों? कहानी आपकी नहीं है साहब, कहानी परमेश्वर की है। हमें लगता है 2025 और 26 में कहानी मेरी होनी चाहिए, मेरी रील नहीं, लोग सिर्फ मुझे ही देखे ना। परमेश्वर बोलता है, अरे अभी तो गाना गाया, राजा का राजा, और किसको बढ़ा रहे, रील किसकी बना रहे? नहीं। और इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाता है, तेरे जीवन में अगर दुख है, तकलीफ आ रही है, सोच के देखिए, मरियम अगर वो बोलती मैं नहीं जाती, देख लेंगे जो होगा, मेरे ख्याल से आज हम लोग यही बोलते नहीं, प्रेग्नेंट है ना, हमारे उसके उनके पास पूरा रीजन थे कि वो घर पे ही बैठे। और यूसुफ बोलता उसके कोख में जो है पता नहीं किसका है, फिर भी मैं करूं, मैं नहीं करता। कई सारे लोग अपने फैमिली लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं और उसको इतना बड़ा चढ़ाकर देखते हैं, और पूरा दुनिया का प्रॉब्लम उसी के ऊपर है। जैसे मेरी छोटी बच्ची है, एक बार बहुत जोर जोर से रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। आप जब, आपको पता है बच्चे लोग जब रोते हैं पूरा घर सिर पे उठा लेते, इतना रो रही। मैंने उसको बोला क्यों रो रहे, उंगली बताई, उसमें इतना सा लगा, दिख रहा भी नहीं, और चिल्लाया कितना। वाह, हम लोग भी शायद यही हो गए। परेशानी है, पर उन लोग तो 100 मील चले, हमको परमेश्वर 1 किलोमीटर बोलता। अरे बाप रे, टाइम क्या चला, रात्रि 10 बज लेगा, अरे बाप रे, ओला भेजा क्या परमेश्वर ने? गेट योर लाइफ अनकंफर्टेबल। और इसलिए दुनिया में परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, आपको परमेश्वर याद दिलाना चाहता है, मरियम, यूसुफ, यात्रा कर ले, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। दुख को सह ले, लाइफ में हम कंफर्टेबल होना सीख ले। क्यों? यीशु मसीह। और यकीन मानिए, जब आप इस संसार में रहेंगे तब आपको पता चलेगा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी यात्रा में परमेश्वर, हर एक कदम में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। कोई पढ़िए नीति वचन उसका 16 अध्याय वचन 9। नीति वचन 16:9, बहुत सुंदर वचन।
मनुष्य अपने दिमाग से मार्ग बनाता है। 2026 में आपने बहुत बढ़िया प्लान बना के रखा, परमेश्वर आएगा पूरे प्लान का सत्यानाश कर दे। बोलेंगे तेरे हिसाब से, तेरी कहानी के हिसाब से ये है, लेकिन मेरी कहानी के हिसाब से ये है। यूसुफ आप बोल, आप बोल, आप किसकी कहानी को माने? इट इज ऑलवेज गॉड्स स्टोरी, इट्स नेवर बीन आवर स्टोरी। हमेशा से परमेश्वर की कहानी लगी। हमको लगता है संसार मेरे लिए है, परमेश्वर। और इसलिए दुख तकलीफ को गले लगाना सीखिए। एम्ब्रेस द पेन, थोड़ा अनकंफर्टेबल को गले लगाना सीखो, तभी संसार को उद्धार करता मिलेगा। एक बार एक बहन थी और उसका स्कूल में ट्रांसफर हो गया और बिल्कुल गांव में ट्रांसफर ऑर्डर आया कि एकदम गांव के स्कूल में भेज। उसके पूरी फैमिली, उसकी बेटी, दामाद सब यहाँ पे शहर में, और उनको गवर्नमेंट का उसको गांव में भेज दिया। इतना रोई, ये क्या कर दिया परमेश्वर ने, लेकिन पैसा चाहिए ना। वो गई, रोज प्रार्थना करते कि प्रभु ट्रांसफर ऑर्डर बदल दे, बदल दे, बदल दे। कुछ नहीं हुआ। महीने हो गए, साल हो गए, उसके बाद और साल हो गए। उसको वहीं पर करने लगी, लेकिन मन में वही रहता, प्रभु ट्रांसफर बदल दे। रोज यही प्रार्थना करती। और एक बार जब रात में उसको नींद नहीं आ रही थी, उसने बाजू में देखा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पड़ोस के घर में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और ये तुरंत, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, इसको नींद नहीं आ रही थी, ये रात को 2 बजे उठी और देखा कि कुछ तो हो रही है। इसने तुरंत अंदर गई, पड़ोस के घर में अंदर गई, तो वहां पर देखा कि जो बाजू में पड़ोसी इंसान था, वो भाई आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा है, पंखे से लटक कर अपनी जान देने को तैयार है। उस बहन ने उसको तुरंत वहां पर रोका, परमेश्वर का वचन सुनाया, उसको आशीष दी, उसके लिए प्रार्थना की। उस आदमी को जीवन में आशा मिली, उसने अपना मरना कैंसिल किया और उसके बाद उनकी संगति बनती गई और वो कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो महिला लिखती है, मेरे लिए वो ट्रांसफर ऑर्डर एक गलती थी, एक पनिशमेंट था, एक सजा थी, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार वो किसी को जीवन को बचाना था, किसी के जीवन को बचाना था। आपके आंसू परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, आपके तकलीफों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। कितना अच्छा होगा कि हिंदुस्तानी कम्युनिटी की कलीसियां दुखों को ग्रहण करना सीखे। आप ये सोच रहे होंगे 2026 में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, यही अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। कितने लोग को नहीं लग रहा है? कितने लोग को लगता है अच्छा है? संसार को यीशु मसीह चाहिए, परमेश्वर आपको बुलाता है, मरियम यूसुफ। चलो, लाइफ अनकंफर्टेबल बनेगी, लेकिन याद रखना हम बैतलहम जा रहे हैं, हम बैतलहम जा रहे हैं, और तेरे ही इसी दर्द को मैं आनंद में बदलूंगा। संसार को मैं यीशु मसीह देने वाला। आज तू दुख उठाने के लिए तैयार है? जो परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, परमेश्वर भाग्य नहीं खेलता, परमेश्वर कोई बोलते ना पासे रहता ना, वो नहीं करता। नीति वचन कहता है वो हमारे पैरों को स्थिर करता है, हमारे पैरों को स्थिर करना। और इसलिए आज से कुड़कुड़ाना बंद की शुरू,
तो बच्चे लोग बोल रहे हैं। थोड़ा रोना सीखिए, दुखों को गले लगाना सीखिए। परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है वो सब कुछ अपने नियंत्रण में लेता है। दूसरी बात हमने देखा, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है वो हमारे मार्गों को तैयार करता है। तीसरी और आखिरी बात, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो वो परिवर्तन लेकर आता है। गॉड ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? वचन 7 फिर पढ़िए, लूका 2:7। बाइबल लाई कि नहीं आपने? या वे बैतलहम पहुंच गए और वहां पर जाने के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। वचन 7। हाँ, इतने दुख तकलीफ के बाद जब वे पहुंचे और जब उसके जन्म के दिन पूरे हुए, वो अपने पुत्र को जनी। और पुत्र को जनने के बाद वहां पे 2 बातें लिखी हुई। परमेश्वर ने उनकी जिंदगी बदल। वचन केवल लूका ने केवल एक वचन लिखा है, लेकिन उसके अंदर गहराई बहुत है। उनकी जिंदगी बदल। कैसे बदल गई? 2 चीजों से उनकी जिंदगी बदली। पहली चीज, जब उसने पुत्र जनी, ध्यान से सुनिए, वो छोटे से गांव की लड़की, परमेश्वर ने उस पर ऐसा रहम किया, ऐसा रहम किया कि वो छोटी सी बच्ची ने जब अपना पहलोटा पुत्र जनी, तब वो केवल मां नहीं बनी, वो यीशु मसीह की मां। She did not become an ordinary mother. She was the mother of Jesus. आज उसको माता मरियम के नाम से जाना जाता है। उसकी पहचान बदल दी, आइडेंटिटी बदल गई। अजीजों, आज आप इस कलीसिया में बहुत ही साधारण बन के आए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको एक नई पहचान देना चाहता है। देख, मैं तेरे जीवन को कैसा बढ़ाता हूं और 2026 का एक एक कदम मेरी योजना को पूरा करते हुए बीते। तू चाह रहा है, तू चाह रही है कि केवल मुझे एक बच्चा पैदा हो। देख, मैं तुझे परमेश्वर का पुत्र तेरे कोख से पैदा कर। यह होता है परमेश्वर का काम, जो उसने मरियम की जिंदगी बदली। और दूसरा, मरियम और यूसुफ का परमेश्वर का डेफिनेशन बदल। क्या डेफिनेशन? सभी लोगों के, अगर मैं आपसे पूछूं, सभी के मन में, दिमाग में परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ तो है। मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा परमेश्वर ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। लेकिन देख तो लो कि आप जो भी सोच रहे हैं वो वचन के अनुसार है कि नहीं। क्योंकि सदूकी और फरीसियों के पास भी बहुत सारा धर्म था, लेकिन सोच जो थी मसीहा के लिए नहीं। आपको आपकी सोच एक दिन आपकी और मेरी बर्बादी कर डालेगी। हमारी सोच हमें बर्बाद करने के लिए काफी। हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान हमें बर्बाद करने के लिए काफी है। देख तो लो वचन में क्या लिखा। और वहां पर 2 बातें मरियम ने परमेश्वर के बारे में सीखा। आप सीखना चाहेंगे? 2 बातें। पहला, वचन 7 पढ़िए फिर से। वहां पर लिखा हुआ है, उसने उसको चरनी में रखा क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। तो आप सोचिए, वो मरियम और यूसुफ जिस पर पवित्र आत्मा राज्य कर रही है,
जिनको परमेश्वर अपनी योजना के लिए पूरा कर रहा है। जब वो बैतलहम पहुंचे, कोई स्वागत नहीं। अरे ये क्या, एक तो आपका काम करो, ऊपर से हार पहनाने वाला भी कोई नहीं। कम से कम तैयारी तो करना चाहिए परमेश्वर ने। सराय में जगह नहीं थी। आपके जीवन में अगर ऐसा हुआ तो कैसे करते हैं? सबको लगा कि अरे 2026 बहुत बढ़िया रहूंगा, और पहली तारीख को कुछ हो गया। प्रभु ने करे ऐसा ना हो। होने के चांसेस तो है, भारत में है हम। परमेश्वर, समाज आपको कोने में ढक लेगा, जगह नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का पुत्र पैदा हो। और उसको पैदा होने के बाद उसने उसको चरनी में रखा। ये थी पहला चिन्ह। परमेश्वर जो अगस्तुस कैसर को अपने मुट्ठी में रख रहा है, जो रोमी साम्राज्य को अपने मुट्ठी में रख रहा है, चरनी में। चरनी में इतना साधारण, इतना वो कॉमन बन गया कि वो आपके और मेरे लिए वो चरनी में आ गया। मेरे ख्याल से उससे निम्न और कोई जगह हो ही नहीं सकती। और एक ने बहुत सुंदर कहा है, परमेश्वर ने वो जगह इसलिए ले ली ताकि कल को आप और मैं उस जगह पर कभी ना जाए। वो गरीब बना ताकि उसके गरीबी होने के कारण आप और मैं अमीर बन जाए। कितने लोग अमीर हैं यहाँ पर? अरे सब लोग अमीर है यार। नहीं? कितने लोग, हाथ ऊपर करो अभी। नहीं? कितने लोग अमीर हैं? कुछ ही लोग हैं। यस। नहीं ना, तो फिर यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। हाँ ना, लेकिन आईफोन दे के जाता तो अच्छा था। उसके गरीबी के होने के कारण हम अमीर बन गए। वो चरनी में पैदा हुआ ताकि आप और मैं वो दिन कभी ना देखें, वो दिन कभी ना देखें। और इसके लिए उसने हमें वो दिखाया। और यही चरनी, आपको पता है, यही चरनी गडरियों के लिए एक चिन्ह बनी। कैसे? हाँ, देवदूता ने सांगितलं। वेरी गुड। नहीं, कितना सुंदर। पता है आपको चिन्ह कैसे बना और उन्होंने विश्वास कैसे किया? किसी को मालूम है आंसर? चिन्ह कैसे बनी? वो पैदा हुआ तो चिन्ह कैसे बनी? हाँ, नहीं नहीं, वो तारा तो मजूसियों का था, गड़ेड़ियों ने तारा नहीं देखा प्लीज। हाँ, पर चरनी चिन्ह कैसे बनी? हाँ, देवदूत ने बताया, लेकिन चिन्ह कैसे हो सकता था? बच्चा पैदा होना चरनी में, चिन्ह कैसे बनेगा जिसके कारण आप विश्वास रखेंगे? क्या आश्चर्य था चरनी में, जिसके कारण चरवाहे विश्वास में आ गए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए गए। मैं बताता हूं आपको क्यों चिन्ह बन रही है। क्योंकि जब चरवाहे भेड़ का रखवाली कर रहे थे, उनके सामने स्वर्गदूत पैदा खड़ा हो गया, और स्वर्गदूत के साथ जब उसने कहा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक बालक पैदा हुआ है, और तुम उसको चरनी में पड़ा हुआ पाओ। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही उसने खत्म किया, चरवाहों ने क्या देखा? चरवाहों ने देखा स्वर्गदूतों का पूरी दल आकाश मंडल में परमेश्वर की आराधना कर रहा है। माय गुडनेस! इंडियन आर्मी में मुझे पता नहीं कितने लोग हैं, रशियन आर्मी में मुझे पता नहीं कितने लोग हैं, अमेरिका के आर्मी में कितने लोग हैं, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता है कि परमेश्वर की सेनाओं में कितने आर्मी हैं। लेकिन इतना जरूर पता है, संसार के सारे आर्मी से बढ़कर परमेश्वर की आर्मी है।
और वो जब उन्होंने देखा कि पूरा संसार स्वर्गदूत मिलकर उसकी आराधना कर रहे हैं, स्वर्गदूत ने कहा वो संसार का अधिपति तुमको चरनी में मिलेगा। आश्चर्य। और वे जाकर मरियम को बोले हमने उसकी महिमा का दर्शन पाया है। वो इतना बड़ा राजा चरनी में आ जाए, कल्पना के बाहर। आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके परमेश्वर की डेफिनेशन क्या है? और वो बाइबल पर आधारित है कि नहीं? और वही चीज चरनी उनके लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह बना। इतना बड़ा परमेश्वर कितने इसमें आ गया। आश्चर्य, आश्चर्य। और इसलिए मजूसी लोग, आप उसको घर में जाके फिर से पढ़ना, वे जैसी बालक का दर्शन पाए, इससे पहले कि वो भेंट चढ़ाए, वे चरणों में गिर गए। अन्य जाति के राजा उस बालक के चरणों में गिर गए। इतना बड़ा राजा चरनी में। हाँ, इसलिए वो पहले गिरे, दंडवत की, फिर भेंट चढ़ाई। आज आप शायद भेंट पहले लेकर आए होंगे। परमेश्वर को भेंट नहीं, आपकी इबादत चाहिए। अपना थैला बाद में खोलना, पहले उसके सामने सिर झुकाना सीखो। सिर झुकाना सीखो पहले। वे खुद 3 राजा थे। जब उस बालक को देख लिया तो गिर पड़े। आजकल इसियों में गिरना नहीं देखा जाता। सब थैला भर कर आए हैं, गिरता कोई नहीं। और वहां पे लिखा हुआ है, उसने चरनी में कैसे लिखा? कैन यू गिव मी गॉडलेस प्लीज? चरनी में कैसे रखा तो बताइए, कैसे रखा उसको चरनी में? यस, कितना वहां पे लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? गिव मी गॉडलेस प्लीज। कपड़े में लपेट कर। अब पता है मरियम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही है। मरियम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही है कि वो कपड़े में लपेट रही है और वो चिन्ह बना। नहीं नहीं नहीं। हर एक यहूदी बालक जो पैदा होता था उसको कपड़े में लपटा जाता था, हर एक को लपेटा जाता था। उसके अंदर आश्चर्य क्या है? जब वो लपेटा गया, तब लपेटने का मतलब ये होता। थैंक यू सर। जब वो लपेटा जब जब वो लपेटा गया, अरे, जब वो लपेटा गया तो वो माँ के लिए चिन्ह बना। उसकी परमेश्वर की डेफिनेशन चेंज हो गई। कैसे? मैं बता। एक माँ अपने बेटे को लपेट रही है, लेकिन एक दिन आएगा यही बेटा आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दे। और फिर यूसुफ और निकोदेमस आएंगे, उसके शरीर को लेंगे और लपेटेंगे। वही शब्द जो चरनी में यूज किया गया, वही शब्द जो है यीशु के मृत शरीर को लपेटने के लिए यूज किया गया।
क्या सीखने मिलता है अजीजों? देखो वह परमेश्वर जो आपसे इतना प्रेम करता है, आज उसको आपने चरनी में लपेटना सीख लिया है, लेकिन इसी बालक को जब वो आपके लिए अपनी जान देगा, आप उसको गाड़ने के लिए भी लपेटने के लिए आना। हमें आपकी जरूरत है। कई सारे लोग चरनी में उसको लपेट लेते हैं, लेकिन कब्र में लपेटना भूल जाते। उसकी चरनी में उसकी मृत्यु की झलक देखने मिलती। मरियम, आज तू लपेट रही है, एक दिन यही इसको संसार के उद्धार के लिए लपेटना चाहिए। और आज वो चरनी से लिपटा हुआ बालक आपसे यही बोलता है, तुझे अगर मेरा दर्शन चाहिए, इधर उधर मत जा, ये नीचे मिलेगा मैं चरनी में। और बच्चे लोग, आप बहुत धन्य हैं। मैं पता नहीं आप यहां पर आज नीचे बैठे हैं, लेकिन अगर आज आपको यीशु मसीह चाहिए, आपको इन बच्चों के लेवल पे आना पड़ेगा। वो आपको यहां पर नीचे मिलेगा, नीचे कपड़े में लिपटा हुआ, ताकि आप उसकी मृत्यु में भी उसको लपेटें और उसे कहना, मेरे लिए तूने क्या क्या नहीं किया, तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। साहब, वो था चिन्ह जिसके कारण गड़रिए परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस चले। क्या अद्भुत परमेश्वर, क्या अनोखा प्यार। याद है हम लोग ने गाना गाया, और मैं वो गाना गा के खत्म कर दूं। परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पैदा हुआ है। मरियम, तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यूसुफ, देख, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है वो कितना निम्न हो गया है, ताकि उस निम्न स्थान से संसार को उठा सके, संसार को उठा सके। वो लिपटा हुआ बालक एक दिन उसे लिपटा गया। याद है आपको वो गाना जो हम लोग ने गाया था, चरनी में तूने, कहिए, में तूने जन्म लिया यीशु सूली पे। वो बालक जो आज चरनी में लिपटा हुआ है, वो सूली पर विश्राम करेगा। देख तो सही, उसने तेरे साथ कितना सुंदर व्यवहार किया। और आज क्रिसमस में यही परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे जीवन में आकर तेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ। और यकीन कर, तेरा जीवन आज साधारण नहीं। क्या तू मेरे लिए, मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन को अनकंफर्टेबल बना, यात्रा करे। यूसुफ यात्रा करेगा कि प्रभु करे क्रिसमस का आनंद, उसकी शांति और उसको उद्धार मेरे जीवन में। आइए प्रार्थना। आइए हम अपने मनों को कहें, प्रभु आज हम आपके जन्म की खुशी मनाते हैं। प्रभु आज होने दे कि उस बालक का ऐसा दर्शन मिले
कि हम याद आने पाए प्रभु कि हमारे जीवन को, हमारे राष्ट्र को, हमारी राजनीति को, हमारे हर एक निर्णय को आप अपने कंट्रोल में किए। कई सारे लोग आएंगे और चले जाएंगे, कई सारे लोग अपनी मनमानी करेंगे प्रभु जी, हमें उस कोने में डाल देंगे प्रभु जहां पे जगह नहीं मिलेगी। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के अनुसार, जैसा तू यूसुफ, मरियम और यीशु के साथ बना रहा, हमारे जीवन की हर एक यात्रा में बना रहा। उस कड़वाहट मोमेंट को हमें याद रखने दे प्रभु, ताकि हम, हमारे आंखों में जब भी आंसू आए प्रभु, हम ये याद रखें कि इस क्रिसमस में आप हमसे इतने करीब हो गए, इतने साधारण बन गए प्रभु, कि आपको हम अपने ऑफिस में, हमारे बाजार में, उस ठेले पर पा सकते हैं। प्रभु आप हमारे लिए निम्न बन गए ताकि हमको उठा सके और स्वर्गीय स्थानों में बिठा सके। प्रभु होने दो कि हिंदुस्तान कवेनेंट की एक कलीसिया से हमेशा से आपके पवित्र चरणों में पाए जाए। इनके मनों में फिर से जन्म ले प्रभु जी, उस पति के मन में जन्म ले, उस पत्नी के मन में जन्म ले प्रभु जी, जिसको आपकी जरूरत है। और प्रभु हमारा जीवन, हमारा आरामदायक जीवन अगर आपकी योजना में अड़चन पैदा करता है प्रभु, हमें सिखा कि हम अपने दुखों को गले लगा लें। मेक आवर लाइफ अनकंफर्टेबल ओ गॉड, so that we would fulfill your will, your plans and your mission in our lives. Thank you for this opportunity. We pray that you bless each and every one. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं।